बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। इससे पहले हमने देखा कि सिंथेटिक डिवीजन को डिवाइड कैसे किया थ्रू सिंथेटिक डिवीजन किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट मेथड है जिसके तहत हम किसी भी हायर डिग्री इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, तो इसका रूट भी दिया गया है। हमने देखना ये है कि इसको हम इसके बाकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि इसके सॉल्यूशन भी 3 आएंगे, यानी x की 3 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू तो दी गई है, अगर ये वैल्यू भी मिस हो तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको x की जगह पुट करने से हमारे पास है 0 आ जाए। मसलन हमारे पास ये रूट 1 दिया गया है -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। -1 इंटू 4, हम इस रूट को पुट करके देख लेते हैं। 4 इंटू -1 की पावर 3 माइनस इंटू -1 की पावर 2 -11, उसके बाद इंटू -1 -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है, अगर ये रूट हुआ सही हुआ तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरी साइड 0 हो जाएगी। अगर ये रूट ठीक ना हुआ तो ये हमारे पास 0 नहीं आएगी। इसका मतलब है ये रूट गलत है। अब -1 का क्यूब -1 ही आएगा। 4 इंटू -1 -4 -1, -1 का स्केल पॉजिटिव हो जाएगा। -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 -11 -1 +11 -6 इज इक्वल टू 0। -1 -5 -5 +11 -6 इज इक्वल टू 0। -5 और -11 -5 और -6 -11 +11 इज इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि -1 इसका रूट है। अब ये रूट अगर ऑलरेडी दिया गया है तो हम डायरेक्ट से सिंथेटिक डिवीजन का के तहत इसको सॉल्व करेंगे। अगर ना दिया गया हो तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने -1 को पुट करके चेक किया कि ये सही आ रहा है या नहीं है, इसका मतलब ये सही है, तो हम इसी की तहत इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास चूंकि एक रूट दिया गया है तो हम सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए, सिंथेटिक डिवीजन का तरीका ये है कि हम इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर उसके बाद कांस्टेंट है, फिर करते करते डाउन हो रही है। अब बादों बात ऐसा भी होता है कि पावर 3 है उसके बाद एकदम पावर 1 आ गई, तो सेंटर में अगर पावर 2 नहीं है तो हम अपने से पावर 2 लगाएंगे। 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिखेंगे, जिसको वापस सॉल्व करने के बाद 0 मल्टीप्लाई होने के बाद वो पावर 2 खत्म हो जाएगी, ताकि हमारी डिवीजन आगे इजीली हो सके। अब क्यूब जो बड़ी पावर है, सबसे पहले उसको शुरू करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, ये लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट -11 है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट है 6 -6, यहाँ लिख दिया। अब चूंकि इसका रूट 1 है, उस रूट को हमने यहाँ लिख दिया। पहला कोफिशिएंट इसी तरह इसको हम नीचे ले आए, पहले कोफिशिएंट को इसी तरह डाउन नीचे ले आए। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया हमारे पास है -4। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस -4 इज इक्वल टू -5। अब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा +5, जो कि हमने यहां लिख लिया। इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद -11 प्लस 5 -6 आया। -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +6 जवाब आया। अब ये दानों, इन दानों को प्लस किया तो 0 जवाब आया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 -5 -6 और 0 बच गया। अब हमने क्या करना है, पहले इसकी पावर 3 थी, अब इसकी एक पावर कम करके हम इसको लिखेंगे। पहला जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट 4 होगा, क्योंकि यहाँ 4 बचा है। पावर 3 थी तो अब लिखेंगे पावर 2। उसके बाद -5 कोफिशिएंट है, उसके बाद पावर 2 के बाद पावर 1 आ गया एक्स की। फिर उसके बाद कोफिशिएंट -6 है, उसके बाद -6 के साथ पावर 1 आ गई, उसके बाद पावर एक्स की 0 लिख दें, या फिर
ना लिखें, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में जवाब आ गया। अब इसमें मजीद सिंथेटिक डिवीजन लगा के हम इसकी रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हमने देखना क्या है, वो कौन सा नंबर पुट करें x की जगह जिसको पुट करने के बाद ये वाली साइड 0 हो जाए, तो वो हमारा रूट बन जाएगा। देखते हैं। अब यहां तो उसने -1 दिया हुआ था, यहां कोई उसने रूट नहीं दिया हुआ। अब फर्ज किया मैं इसमें -1 पुट करके देखता हूँ। 4 इंटू -1 का स्केयर -5 इंटू -1 का 1 - 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4 माइनस प्लस 5 - 6 इज इक्वल टू 0। 9 - 6 इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि -1 इसका रूट नहीं बन रहा। हम कोई और नंबर चेक करते हैं। हम इसमें 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। 1 पुट किया 4 आएगा, 4 और 1 पुट करके भी नहीं आएगा, -2 पुट करके देख लेते हैं। 4 इंटू -2 का स्केयर -5 इंटू -2 प्लस -6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस प्लस 10 - 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास 22 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 32 इज इक्वल टू 0। ये भी इसका रूट नहीं है। अब हमने इसमें देखना है कि कौन सा नंबर पुट करें तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए, इस तरफ भी 0 आ जाए। ये कौन सा इसका रूट हम पुट कर सकते हैं। अब ना तो इसमें -1 आ रहा है, ना ही -2 आ रहा है। अब इसमें हमने 1 पुट करके देखना है कि इसमें क्या आ रहा है। 1 पुट करके देखना है या फिर इसमें 2 पुट करके देख लेते हैं। 4 इंटू 2 -5 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 का स्केयर 4 -10 -6 इज इक्वल टू 0। अब 16 -10 -6 इज इक्वल टू 0। 16 -10 और 10 -16 इज इक्वल टू 0। 0 इन दोनों में से निकलेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आया कि इसका जो रूट है वो 2 है। इसका रूट अब जिस तरह यहां लिखा हुआ था x इज इक्वल टू -1 इसका रूट, अब यहां हम लिखेंगे 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन की तरह इसको हल करेंगे। 2 यहां लिख दिया क्योंकि इसका रूट है 4, x का कोफिशिएंट -5 6। अब 2 पहला नंबर वाला ऐसे ही नीचे आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, इन दोनों को प्लस किया 3 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, इन दोनों को प्लस किया 0 आया। अब इसमें एक पावर रिड्यूस करके लिखेंगे। पहला कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, 4 के साथ यहाँ x स्क्वायर था तो एक पावर कम करेंगे, यहाँ x आएगा प्लस उसके बाद दूसरा कोफिशिएंट 3 है, 3 के साथ यहाँ एक पावर रिड्यूस कर दी, x था, उसके बाद x की पावर 0 आएगी इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। यहां लिख देता हूं मैं बाकी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। ये इसका रूट आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, उसका एक रूट दिया गया था, कहा गया था इसके बाकी रूट थ्रू सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करें। एक रूट -1, दूसरा जो रूट हमने फाइंड किया वो हमने फाइंड किया 2, तीसरा रूट फाइंड किया x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। तीनों रूट को मैं यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -1, 2 एंड -3 डिवाइड बाई 4। ये इस इक्वेशन के हमने रूट फाइंड किए थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। थैंक यू।